Hello, this is Bharat and welcome again to Bharat KM Online पाठशाला where success begins। फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में जो चैप्टर नंबर 1 है हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। वहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम करते हैं, देखते हैं कितने लोग करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, पहले धीरे धीरे क्वेश्चन को समझो आप। पहले क्वेश्चन क्या है, ओके। इस तरीके से कोई फिक्स प्लेट है, ओके। सरफेस बोल दो, फिक्स सरफेस बोल दो या फिर प्लेट बोल दो, आप कुछ भी बोल सकते हो, ओके। इसके नीचे थोड़ा सा नीचे, कितने नीचे आएंगे अभी बताता हूँ आपको। एक प्लेट है, ये प्लेट है कोई, ओके। कितना नीचे, 1 mm, 1 mm जब हम नीचे आएंगे इसके, ओके। मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, नीचे नहीं, ये क्या है, ऐसे साइड में रखी हुई है प्लेट, ओके। तो एक प्लेट है, ये प्लेट, इसकी जो स्पीड है, इस डायरेक्शन में ये भाग रही है, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड से इधर भाग रही है। इसके बीच में जो भरा हुआ है वो ऑयल भरा हुआ है, इन दोनों, इस प्लेट के और इस प्लेट के बीच में ऑयल भरा हुआ है। इसके हम जब और नीचे आएंगे, कितना नीचे आएंगे, 2.6 mm, ओके। 2.6 mm जब हम नीचे आए तो यहाँ पर एक प्लेट और रखी हुई है, ये प्लेट है, ओके। इस प्लेट के बीच में भी, यहाँ पर भी क्या हुआ, ऑयल भरा हुआ है। लेकिन ये प्लेट है ना, वो इस डायरेक्शन में भाग रही है। इस डायरेक्शन में इसकी कुछ वेलोसिटी है, मान लेते हैं वी वेलोसिटी है 0.3 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास फिर एक तरीके से डायग्राम है, इस तरीके से। ये साइड बाय साइड है, जैसे यहाँ पर प्लेट रखी हुई है, ओके। फिर इसके बगल में यहाँ पर प्लेट रखी हुई है, फिर इसके बगल में यहाँ पर प्लेट रखी हुई है। इसमें ऑयल भरा हुआ है, इसमें भी ऑयल भरा हुआ है। ये वाली प्लेट 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से इधर भाग रही है, इस साइड में, और ये वाली प्लेट 0.3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर भाग रही है। दोनों प्लेट में कौन तेज भाग रही है, ये तेज भाग रही है क्या, क्योंकि ये तो 2 मीटर से भाग रही है, 2 मीटर प्रति सेकंड से भाग रही है, और ये तो 0.3 से भाग रही है, मतलब 1.7 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये ज़्यादा तेज भाग रही है प्लेट। ये आपको पता लग गया। इसके अलावा और क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है यहाँ पर म्यू ऑयल, मतलब म्यू मतलब डायनामिक विस्कोसिटी। ऑयल की जो डायनामिक विस्कोसिटी है वो दे रखा है 0.027 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये हमें गिवन है। ये जो प्लेट दिया हुआ है, यहाँ जो प्लेट दी हुई है ना, ये प्लेट और ये प्लेट, इसका जो क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर मैं क्रॉस सेक्शन बता देता हूँ आपको, एरिया निकालने के लिए काम आएगा वो। ये जो क्रॉस सेक्शन है वो कितना दे रखा है आपने, 40 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर, ओके। मतलब ये जो प्लेट यहाँ पर इस तरीके से प्लेट है ना, ये प्लेट, इसको आप अगर ऐसे गिरा करके देखोगे, यहाँ से देखोगे ना, यहाँ से, तो 40 सेंटीमीटर तो ये दिखेगा और 40 सेंटीमीटर से अंदर दिखेगा, इस तरीके से। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से देखो, ये प्लेट है ना अपनी, ये प्लेट है, ये 2 मीटर से, इस प्लेट की बात कर रहे हैं, ये 2 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में भाग रही है, तो ये तो है 40 और ये है 40, इस तरीके से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शन दे रखा है यहाँ पर, और क्वेश्चन में गिवन है, अज्यूम करना है आपको, गिवन है क्वेश्चन में कि वेलोसिटी वेरिएशन, वेलोसिटी का जो वेरिएशन होगा इन प्लेट्स के इधर उधर भागने से इन द ऑयल, वेलोसिटी वेरिएशन इन द ऑयल इज लीनियर। वेलोसिटी का वेरिएशन है, लीनियर है। अब क्वेश्चन हमें क्या पूछना चाहता है, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर हम समझ लेंगे कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, ओके। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर लिखा हुआ देखो, प्लॉट द वेलोसिटी प्रोफाइल। ये जो प्लेट है, ये इस डायरेक्शन में भागेगी और ये इस डायरेक्शन में भागेगी। इसके कारण इस ऑयल में क्या क्या डिफरेंस आएंगे, वेलोसिटी में किस तरीके से डिफरेंस आएगा, उसकी प्रोफाइल एक तो आपको ड्रॉ करनी है। एक बात तो ये बोल रहा है, और दूसरी बात क्या बोल रहा है, फाइंड द लोकेशन वेयर ऑयल वेलोसिटी इज 0। और दूसरी की बात क्या बोल रहा है कि फाइंड द लोकेशन वेयर वेलोसिटी इज 0। इसको समझते हैं क्वेश्चन को, फिर एक सेकेंड क्वेश्चन भी है, उसको करेंगे। पहले आप ऐसा करो कि वीडियो को तो पॉज कर दो और एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो कि क्या होगा, ओके। जब भी क्वेश्चन आए तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद की साइड से एडी चोटी का जोर लगा करके, जो भी गलत सलत जैसे भी हो वैसे करना चाहिए। उससे क्या होता है, अगर आपसे हो गया क्वेश्चन तो कॉन्फिडेंस आता है कि वाह यार, मैं भी क्वेश्चन कर दिया, मतलब मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और अगर क्वेश्चन नहीं होता है, कहीं आप गलती करते हो, तो उसको करेक्ट करेंगे हम जब, तो वो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी, ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। आप कोई मान लो ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ गया, तो आप क्वेश्चन करोगे ना वहाँ पर, तो आपको लगेगा, जब करने लगोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को गलत किया था, जब हमने वहाँ पर किया था क्वेश्चन को, तो जब एग्जाम में आप उसको गलत नहीं करोगे। इसलिए खुद की तरफ से ट्राई करना जरूरी होता है। बाकी सोल्यूशन तो हम देखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो, पहले तो वेलोसिटी प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं हम। पहली बात तो है, वेलोसिटी प्रोफाइल की बात कर रहा है कि आप क्या करो, वेलोसिटी प्रोफाइल ड्रॉ करो। तो समझो इसको, देखो ये तो फिक्स है, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, फिक्स है ना। तो ये यहाँ पर प्लेट कितनी भी तेज कहीं भी भागे, इस पॉइंट के ऊपर जो फ्लूइड होगा वो तो क्या होगा,
कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि नो स्लिप कंडीशन लगती है यहाँ पर। मैंने आपको बताया था कि जो भी रियल फ्लूइड होते हैं, रियल फ्लूइड का मतलब ऑयल, वाटर, गैस या फिर गैसोलाइन, इस तरीके से जो भी चीज़ें होती है वो फिक्स जगह पर जहाँ फिक्स प्लेट है ना, वहाँ पर नो स्लिप कंडीशन अप्लाई होती है, वहाँ पर आपका फ्लूइड स्लिप नहीं हो सकता है। ओके, तो हम एक रेफरेंस लाइन मान लेते हैं कि इसके रेस्पेक्ट में, इस लाइन के रेस्पेक्ट में हम हमारी प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे, वेलोसिटी प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे। ये वाला पॉइंट है फ्लूइड का, ये ऑयल का, सॉरी ऑयल का ये वाला, जहाँ फ्लूइड है एक तरीके से, तो ये ऑयल फ्लूइड है ना, इसका ये वाला जो पार्टिकल है वो तो कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नो स्लिप कंडीशन लगती है, आपको पता है। और वो किस कारण से लगती है? फ्रिक्शन के कारण लगती है। जो लेयर्स में फ्रिक्शन लगता है ना, उसके कारण, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में वहाँ पर बता रखा है फ्लूइड मैकेनिक्स में, जब हम पढ़ना स्टार्ट करे थे। तो ये प्लेट देखो 2 मीटर प्रति सेकंड से इस डायरेक्शन में भाग रही ना, मतलब ये प्लेट जब यहाँ भागेगी तो यहाँ का जो पार्टिकल है, यहाँ के जो पार्टिकल्स है वो आगे आगे बढ़ेंगे, तेज भागेंगे। इसके दूर का पार्टिकल थोड़ा सा धीरे चलेगा, इसके इधर का पार्टिकल थोड़ा धीरे चलेगा, इस तरीके से होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड लगता है उसके अंदर। इसके अंदर क्या है कि ये जो फ्लूइड की लेयर तेज भाग रही है ना यहाँ पर, इसका अपोज करेगी ये वाली लेयर, और इसका अपोज करेगी ये वाली लेयर, इसका अपोज करेगी इसके नीचे वाली लेयर, इसका अपोज करेगी नीचे वाली लेयर, इसलिए अपोज करती जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो वेलोसिटी की प्रोफाइल बनेगी एक तरीके से कुछ इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से। यहाँ का पार्टिकल तो कहीं भी नहीं जाएगा। इतनी बात आपको समझ आ गई क्या? बिल्कुल समझ आ गई। तो ये तो ऊपर की बात हो गई। अब नीचे में थोड़ा गड़बड़ होएगा। वो कैसे? क्योंकि इस नीचे वाले जो ये ऑयल है, इसके लिए ऊपर वाली प्लेट तो इस डायरेक्शन में भाग रही है और नीचे वाली प्लेट इस डायरेक्शन में भाग रही है। मतलब ये ऑयल है ना, इसका ऊपर वाला ऑयल, यहाँ का तेल तो इधर भागेगा, और ये नीचे वाला यहाँ का तेल, कुछ नीचे वाला तेल इधर भागेगा। बिल्कुल सही बात है। उससे क्या होगा तो क्या, हम मान लेते हैं कि इस तरीके से भाग रहा है कि कुछ भी ऐसा मान लेते हैं कि ये ऊपर वाला, यहाँ से ऊपर का ऑयल तो इस डायरेक्शन में भाग रहा है, ऊपर भाग रहा है, क्योंकि ये प्लेट इधर जा रही है और नीचे वाली प्लेट इधर जा रही है, तो ये नीचे वाला ऑयल मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में भाग रहा है, इस डायरेक्शन में। ओके, तो ये अपनी वेलोसिटी प्रोफाइल बन गई। वेलोसिटी प्रोफाइल जो मैं क्वेश्चन में पूछ रहा था, ये वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए, तो वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से होगी। ओके, इतना तो आपको पता लग गया कि इस तरीके से होगी। ठीक है, अब दूसरी बात क्या पूछ रहा है? फाइंड द लोकेशन वेयर ऑयल वेलोसिटी इज जीरो। ये क्या बोलना चाहता है? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो यहाँ पर ऑयल की वेलोसिटी जीरो है ना, क्योंकि इस डायरेक्शन में फ्लूइड इधर भाग रहा है, ऑयल ऊपर का ऑयल तो इधर भाग रहा है और नीचे का ऑयल इधर भाग रहा है। लेकिन ये जो बीच की लेयर है, ये वाली लेयर है फ्लूइड की, ये कहीं भी नहीं भाग रही, बिल्कुल कांस्टेंट है, बिल्कुल यहीं रहेगी ये। और यही चीज़ हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, फाइंड द लोकेशन वेयर ऑयल वेलोसिटी इज जीरो। ओके, तो ये लोकेशन हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? अब हमें पता तो है नहीं कि ये कौन सी डायरेक्शन है, कितना ऊपर का कितना ऑयल इधर भाग रहा है और नीचे का ऑयल कितना नीचे भाग रहा है, ये हमें पता नहीं है ना, वही हमें कैलकुलेट करना है। मान लेते हैं कि ये वाली डिस्टेंस है y, हमने मान लिया कि ये डिस्टेंस है y, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये 2.6 है, टोटल 2.6 है, ये y है, तो ये 2.6 माइनस y हो जाएगा क्या? बिल्कुल सही बात है, y हो जाएगा। अब आप क्या करो, इसमें सिमिलर ट्रायंगल लगा दो, सिमिलर ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगा दो और इसको सोल्व कर लेंगे। वो कैसे होगा? देखो, सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे तो हम कह सकते हैं कि दिस y डिवाइडेड बाई ये वेलोसिटी, दिस y डिवाइडेड बाई दिस वेलोसिटी, हम क्या लिखेंगे? y डिवाइडेड बाई वेलोसिटी कितनी है? 0.3 है ना, 0.3 इज इक्वल्स टू, ओके, अब यहाँ पर लिख लो 2.6 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। ओके, 2.6 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। सिमिलर ट्रायंगल लग गया। हमने यहाँ पर तो इस तरीके से ये वाला ट्रायंगल लगा लिया और यहाँ पर हमने ये वाला ट्रायंगल लगा लिया, सिमिलर ट्रायंगल लगा लिया। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर 2.6 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। जब आप अभी सिंपल सॉल्यूशन करना है इसको सोल्व करोगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी सीधे सीधे कुछ 0 पॉइंट लिखी हुई है मेरे पास 339 mm है। सॉल्यूशन करना, अब सॉल्यूशन तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो। तो ये y की वैल्यू ये आ गई। तो आप कह सकते हो कि y की वैल्यू यहाँ पर जो आई 0.339 mm ये है। तो ये अपना निकल गया कि फाइंड द लोकेशन। यही लोकेशन पूछ रहा है कि नीचे वाली प्लेट्स। अब आपको देखो क्वेश्चन में इस तरीके से पूछेगा वो कि इस तरीके से बोल सकता है वो कि बॉटम प्लेट से कितना दूर है। तो आप बोल दोगे
9 mm है। वो बोलेगा कि मिडल प्लेट से कितना दूर है, तो आप ये इसमें से निकाल लें 2.6 माइनस 0.339 माइनस कर देना, वो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा। वो आपको पूछ सकता है कि ये जीरो कहाँ पर होगा, टॉप प्लेट से, यहाँ प्लेट से कितना जीरो होगा। तो इस तरीके से आपसे वो पागलों जैसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आप उसके मुंह पे मार देना जो भी पूछे जो ही, बस आपके पास वाई निकल के आ गई। अब आपको कहीं भी किसी भी रेस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट से आपको वैल्यू पूछे, ये लोकेशन पूछे, आप उसको बता सकते हो। ये अपना क्वेश्चन हो गया नंबर 1। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी के लिए एक सेकंड क्वेश्चन है। मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर हम समझ लेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। आपके सामने सेकंड क्वेश्चन ये है, देखो क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन। डिटरमाइन द फोर्स दैट नीड टू बी अप्लाइड ऑन द सेंट्रल प्लेट। ये कह रहा है कि ये जो सेंटर वाली प्लेट है ना, ये सेंटर वाली प्लेट है, इसके ऊपर आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इस 2 मीटर प्रति सेकंड को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि होगा क्या, आप जैसे ही 2 मीटर प्रति सेकंड की इसके ऊपर वेलोसिटी लगाओगे ना, तो ये इसकी विस्कोसिटी के कारण, ये ऑयल की विस्कोसिटी के कारण ये 2 मीटर प्रति सेकंड कम हो जाएगी थोड़ी। क्यों होगी आपको बताइए, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर अपोज लगाएंगे, उस अपोज के कारण क्या होगा, ये 2 मीटर प्रति सेकंड मेंटेन नहीं रह पाएगी, ये धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको यहाँ पर है ना, यहाँ पर इसके साथ साथ यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको कितना एफ लगाना पड़े जिससे ये 2 मीटर प्रति सेकंड आपकी मेंटेन रहे। बिल्कुल यही कह रहा है। देखो सेंट्रल प्लेट टू मेंटेन इट्स मोशन, जो सेंट्रल प्लेट है ना उसका मोशन मेंटेन करने के लिए आपको कितना एफ लगाना पड़ेगा। ट्राई करो आपकी तरफ से कि किस तरीके से होगा, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। एक बार ट्राई कर लिया होगा आपने, मैं वीडियो पॉज नहीं करा लेकिन आप पॉज करके ट्राई कर लेना। ओके 2-4 मिनट के लिए ट्राई करो फिर करना। सोल्यूशन देखते हैं इसका। सोल्यूशन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपीपीएससी एई मतलब उत्तर प्रदेश के लिए जो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए या फिर RSMSSB जेई के लिए तैयारी कर रहे हो तो www.cizplus.com पर हमने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, वहाँ पर आप देख सकते हो वीडियोस। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपका वो खुल करके आ जाएगा, वहाँ पर देख सकते हो। आपको वीडियोस अच्छे लगे तो आप देखना, और नहीं अच्छे लगे तो मत देखना। ऐसे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन एक बार विजिट करने में कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि कहाँ पर कौन सी अच्छी चीज़ रहती है वो हमें पता नहीं रहता ना, तो विजिट तो करते रहना चाहिए। बाकी अगर आपका टीचर के साथ तालमेल बैठता है तो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग टीचर के साथ तालमेल बैठता है, किसी का किसी के साथ बैठता है, किसी का किसी के साथ बैठता है। तो एक बार विजिट आप कर सकते हो, आप देख लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप देख लेना। वहाँ पर वीडियोज़ है, आपको अच्छे लगे तो देखना, नहीं अच्छे लगे तो मत देखना, उसमें क्या है। यूपीपीएससी एई और RSMSSB जेई के लिए और भी वेरियस कोर्सेज है अलग अलग, उनको भी आप देख सकते हो जैसे भी आपको पसंद हो। अब सोल्यूशन करते हैं इसका। सेंट्रल प्लेट को ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये अपनी सेंट्रल प्लेट है, ये सेंट्रल प्लेट है ना, ये इसको हम अलग से बना लेते हैं। ये हमने बनानी है यहाँ पर सेंट्रल प्लेट की, ये आपकी सेंट्रल प्लेट हो गई, ये सेंट्रल प्लेट है। ओके, इसके ऊपर अपने को एफ निकालना है कि एफ हमें कितना लगाना पड़ेगा, ये अपने को कैलकुलेट करना है। अभी जो सेंट्रल प्लेट है ना, इसके ऊपर वाला जो ऑयल है, यहाँ ऊपर भी ऑयल भरा हुआ है इसके ऊपर, और नीचे भी ऑयल भरा हुआ है। अभी आपने क्वेश्चन में देखा है, देख लो, ये देखो यहाँ भी तेल भरा हुआ है, इस प्लेट के ऊपर भी तेल भरा हुआ है, नीचे भी तेल भरा हुआ है। ओके, तो ये तेल इसके ऊपर क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, क्योंकि क्यों लगाएगा, वो शियर स्ट्रेस लगेगा ना इसके ऊपर। तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, वो लगेगा τ1 मान लेते हैं। ऊपर वाली लेयर को हमने 1 मान लेते हैं। ये ऊपर वाला जो ऑयल है ना वो 1 है, और नीचे वाला ऑयल क्या है, 2 है, हम ऐसा मान लेते हैं। तो ये τ1 इंटू ए, एरिया क्या है, ए क्या है, ये एरिया ऑफ प्लेट है, इस प्लेट का एरिया। और नीचे वाला तेल भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा τ2 ए। ये τ1 ए τ2 ए कहाँ से आया, आपको पता ही होगा, मैंने आपको बता रखा है कि शियर स्ट्रेस क्या होता है। हम लिख सकते हैं शियर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू शियर फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया लिख लेना यहाँ पर, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं, जो जिस डायरेक्शन में आपको फोर्स लगता है ना उस डायरेक्शन वाला एरिया, तो एरिया हो गया। ओके, शियर स्ट्रेस यहाँ पर है टाउ। ओके, शियर फोर्स है यहाँ पर एफ लिख देते हैं, कुछ भी लिख लो आप, शियर फोर्स को शियर फोर्स रहने दो। ओके, और एरिया यहाँ पर ए। तो ये जो है ना, ये शियर फोर्स है टोटल, तो शियर फोर्स क्या हो जाएगा, टाउ इंटू ए हो जाएगा, तो टाउ इंटू ए आ गया। तो ये शियर फोर्स है ना, शियर फोर्स लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि ऑयल के अंदर कुछ विस्कोसिटी है, उस विस्कोसिटी के कारण ये कुछ फ्रिक्शन आ गया, उस फ्रिक्शन के कारण ये फोर्स लग रहा है जो इस प्लेट को रोकने की कोशिश करेगा। आप इस प्लेट के ऊपर 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जो भाग रही है ना प्लेट, इसको रोकने की कोशिश करेगा ये ऊपर वाला ऑयल और ऊपर वाला ऑयल। उसके कारण इस प्लेट के ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं वो ये लग रहे हैं, τ1 ए τ2 ए।
ओके, तो देखो ये 3 मीटर प्रति सेकंड से जो भाग रही है ना वो तो भागती रहेगी। अगर आप कैसे भी करके इस टाउ 1 ए और इस टाउ 2 ए को मैनेज कर दो, है ना, तो आपका काम हो जाएगा। तो हम ऐसा करेंगे क्या, ये जो जितना यहाँ पर फोर्स लग रहा है ना इस ऑयल के कारण, टाउ 1 ए प्लस टाउ 2 ए, इतना ही अगर हम एक्स्ट्रा इधर लगा दे तो अपना काम बन जाएगा। क्योंकि अपना अब हम जो इधर लगाएंगे एफ, वो तो इससे और इससे काउंटर बैलेंस हो जाएगा और अपना ये 3 मीटर प्रति सेकंड है वो मेंटेन रहेगा। और यही पूछ रहा है कि मेंटेन करने के लिए मोशन को कितना एफ लगाना पड़ेगा। ओके, तो एफ हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू टाउ 1 ए प्लस टाउ 2 ए। इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको अगर आप थोड़ा सा वो करोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो टाउ 1 प्लस टाउ 2 और ए बाहर निकाल लोगे ना, इतना हो गया। अब अपने पास ए तो है, ए कितना है अपने पास, जब क्वेश्चन में मैंने दिया था इनिशियली, जब क्वेश्चन स्टार्ट करे थे उस टाइम दिया था मैंने, कितना था 40 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर। तो अपने पास ए तो है, ए का काम हो गया। अपने पास टाउ 1 नहीं है और टाउ 2 नहीं है। अगर कैसे भी करके अपने पास टाउ 1 और टाउ 2 आ जाए तो अपना काम बन जाएगा। ओके, तो इसके लिए भी मैंने आपको बता रखा है फॉर्मूला टाउ के लिए। अपना टाउ क्या होता है, शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, हमने देखा था फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए, हमने देखा था ना कि योर क्या देखा था बताओ टाउ 1 न्यूटोनियन फ्लूइड या फिर नॉन कोलोइडल फ्लूइड, जो भी कह सकते हो आप कह सकते हो कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा अपॉन डी टी, या फिर आप कह सकते हो डी यू अपॉन डी वाई। ये तो क्या है, डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, और ये क्या है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये होता है। तो अभी आप इसको हटा दो, इसकी और इसकी बात करते हैं। तो यहाँ से टाउ का फॉर्मूला अपने पास क्या बन के आ जाता था आपको, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया। आपको फाइनली टाउ का फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। ये अपने पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, टाउ निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, अपने पास टाउ निकालने के लिए म्यू है ना, गिवन में क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन है, देखो ये रहा, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये रहा, ये क्वेश्चन में दिया था अपने को। तो ये अपने पास है, डी यू निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अपनी प्लेट इस डायरेक्शन में कितनी तेज भाग रही है तो दोनों का डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। डी वाई निकाल सकते हैं, अपने को प्लेट के बीच की जो तो ये भी दे रखा है, देखो ये रहा, दे रखा है ना इन दोनों के बीच का ये, तो ये डिफरेंस डी वाई हो गया, तो ये भी हम निकाल सकते हैं। तो हम पहले तो टाउ 1 निकालते हैं। टाउ 1 तो इसके लिए निकलेगा क्योंकि इस वाले ऑयल के लिए टाउ 1 है और इस वाले ऑयल के लिए टाउ 2 है। पहले हम टाउ 1 निकालते हैं, फिर टाउ 2 निकालेंगे। ये क्वेश्चन है ना, इसको बना लो पहले आप अलग से, क्योंकि मैं बार बार दिखाता हूँ ना, तो बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है ना इस पेपर को। तो आप पहले क्वेश्चन को बना लो, फिर आप देखते रहना, मैं आपको बोलते रहूँगा, ठीक है। तो टाउ 1 की बात करते हैं। टाउ 1 इज इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई फॉर 1 नंबर का ऑयल है ना, उसकी बात करेंगे हम पहले। तो म्यू तो दोनों के लिए सेम है, तो म्यू तो सेम म्यू रहेगा अपना, है ना। तो देखो यहाँ पर म्यू तो म्यू रखेंगे ऐसे कैसे, डी यू देखेंगे पहले। तो डी यू क्या है, वेलोसिटी होती है, मतलब दोनों प्लेट के बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस कितना है ये हम देखना चाहते हैं। तो देखो आप इसके बीच में डिफरेंस कितना है वेलोसिटी का। तो देखो ये तो 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भाग रही है ये वाली प्लेट, और ये वाली प्लेट कितनी स्पीड से भाग रही है, 0। ये तो फिक्स है ना, भाग ही नहीं रही। तो इस प्लेट के बीच में और इस प्लेट के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 मीटर प्रति सेकंड का डिफरेंस आ रहा है ना, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, इस तरीके से लिखना आप, इक्वल टू यहाँ पर लिख लो 2 माइनस 0, इस तरीके से लिख लेना, क्योंकि नीचे वाली मिडिल प्लेट तो की स्पीड तो 2 है और ऊपर वाली की 0 है, डिवाइडेड बाई वाई का डिफरेंस। देखो आप, वाई मतलब क्या है, डेप्थ का डिफरेंस कितना है। तो आपको पता है कितना डिफरेंस है, 1 mm है। आप टेबल में देखो ऊपर कितना है, 1 mm है। तो 1 mm है, ये किस में है, देखो ये तो किस में, मीटर पर सेकंड में ना, और ये mm में है, 1 mm है। इसको भी मीटर में कन्वर्ट करो, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फिर आप यहाँ पर इस तरीके से लिख लो, और लिख लो म्यू की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी है, 0.027 न्यूटन सेकंड कुछ है ना, न्यूटन सेकंड पर मीटर, यही होती है यूनिट म्यू की, मीटर स्क्वायर ये है। बाकी आप फिर यहाँ पर लिख लो 2, ये सेम टू सेम 2 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10⁻³ ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये 54 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। टाउ 1 की वैल्यू आ गई। सेम टू सेम तरीका है टाउ 2। आप ट्राई करो एक बार वीडियो पॉज करके कि टाउ 2 कैसे निकलेगा, फिर देखना एक बार खुद से ट्राई तो करो, टाउ 2 कैसे निकालेंगे, सेम चीज़ लगेगी। वीडियो पॉज करके पहले चेक कर लेना खुद ही, है ना। डी यू अपॉन डी वाई, म्यू की वैल्यू सेम है, ये रहेगी म्यू की वैल्यू यहाँ पर भी 0.027 इंटू
0.027 इंटू, अब डी यू का डिफरेंस देखो आप, सेकंड जो लेयर है ना उसके लिए देखो आप, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहे, ये लेयर है तो देखो ये तो भाग रही 2 मीटर प्रति सेकंड से, ओके, और ये भाग रही 0.3 मीटर प्रति सेकंड से, तो इनकी स्पीड एक्स्ट्रा हो जाएगी क्या। जैसे मान लो दो प्लेट, एक तो इस डायरेक्शन में भाग रही है और दूसरी भी इस डायरेक्शन में भाग रही है धीरे, तो डिफरेंस इतना हो गया। लेकिन मान लो एक प्लेट तो इस डायरेक्शन में भाग रही है और दूसरी प्लेट इस डायरेक्शन में भाग रही है, तो डिफरेंस बढ़ गया क्या, ज़्यादा हो गया ना। तो आप ये 2 माइनस 0.3 मत कर देना, यहाँ पर करना पड़ेगा 2 प्लस 0.3, क्योंकि ये अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में भाग रही है ना, इसलिए इनके रेस्पेक्टिव जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। अगर ये भी प्लेट इस डायरेक्शन में भागती है और ये प्लेट भी इस डायरेक्शन में 0.3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भागती, तो क्या होता 2 माइनस 0.3 होता। लेकिन यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में भाग रही है, इसलिए 2 प्लस 0.3 हो जाएगा। और ये डिफरेंस तो आपको बताइए कितना है, 2.6 है। अब लिख लो आप यहाँ पर सेम टू सेम, ये तो कितना आ गया था क्या, 2 प्लस 0.3, ओके, और डी वाई का कितना आ गया था 2.6 है, तो आपको पता ही। अब ये एम में है ना, तो आप इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर लेना। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कुछ पॉइंट्स में आएगी, पॉइंट में क्या आएगी, एक्स ज़्यादा आएगी, इसके आसपास ही आएगी, कुछ 23 मैंने देख लेता हूँ, मेरे को 23.88 मैंने कर रखा हूँ पहले, तो मैं देख लेता हूँ। बाकी आप कैलकुलेटर लेकर बैठो, कन्वेंशनल क्वेश्चन है तो कैलकुलेटर काम आएगा। तो ये कितना आ गया, 23.88 आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपके पास, τ2 आ गया, ओके। अब बस सिंपली अभी अब मैंने आपको बताया तो लगा लो, F बराबर τ1 प्लस τ2 इंटू ए था, सिंपल सा है। τ1 की वैल्यू क्या है आपकी 54 प्लस τ2 की वैल्यू कितनी है 23.88, ओके, इंटू अब ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, आपको दे रखी है 40 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर दे रखी है ना। अब देखो ये 40 और ये वैल्यू किस में है, ये वाली मीटर में है, तो आप इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यूनिट का खेल है, यूनिट को गलत मत करना, यूनिट गलत हो जाएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक यूनिट में रखना सभी चीज़ को, ऐसा नहीं है किसी को आप mm में रख रखे हो, किसी को सेंटीमीटर में ठूस दिए, किसी को मीटर में ठूस दिए, ओके, किसी को केजी में रख रहे हो, किसी को न्यूटन में रख रहे हो, ऐसा नहीं। यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, जिससे क्या है फाइनली यूनिट का यूनिटी रहे एक तरीके से उनमें, ओके। ऐसे अलग अलग यूनिट मत रखना। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कैसा हो जाएगा, ये इसका रखोगे तो 100 से डिवाइड कर दो दोनों को, तो आप कैसे लिखोगे, ये कितना हो जाएगा, इस तरीके से लिख लो आप अच्छे तरीके से, 40/100 इंटू 40/100, ये हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। और ये किस में आ जाएगा, न्यूटन में आ जाएगा, ओके, कंप्लीट। कैसे आएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो किस में है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, और ये वाला किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। एरिया है ये मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया तो न्यूटन में मिल जाएगी। जब आप इसको सोल्व करोगे ना कंप्लीट को, तो आपके पास ये आ जाएगा F इज टू कितना आ जाएगा, F इज टू आपकी वैल्यू हो जाएगी 12.46 न्यूटन, ये आ जाएगी आपके पास, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए, डिटेल से किए हैं, आपको समझ आया होगा। आप वापस से एक बार ट्राई करना खुद की तरफ से। आपको वीडियोज अच्छे लगते हैं अगर, तो आप देखते तो हो तो अच्छे तो लगते होंगे, ठीक ठाक, कुछ तो लोग देखते ही हैं, तो आप वीडियो लाइक तो किया कीजिए, वीडियो लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए। कुछ जैसे कोई और लोग आए तो देखे तो सही ना कम से कम, क्योंकि वीडियो आते नहीं, देखते हैं लोग, लाइक ही नहीं इसके ऊपर। तो इसलिए अगर आपको पसंद आता है, रियल में सच में पसंद आता है तो करना, अगर आपको पसंद नहीं आता है फिर तो चाहे मत करना, ओके। बाकी कमेंट क्या कीजिए कि पहले तो हम पीडीएफ से पढ़ते थे, ये वाला तरीका अपना कैसा लग रहा है, ये वाला इफेक्टिव है या फिर पीडीएफ वाला ही इफेक्टिव था, इस तरीके से कुछ तो कमेंट किया कीजिए, जिससे मुझे पता लगे। मैं कमेंट देखता रहता हूँ, कोई कमेंट ही नहीं करता है, खाली पढ़े रहते हैं, तो इसलिए आप कमेंट करके बता दीजिए। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके जो भी रिलेटिव या फ्रेंड्स हैं उनको शेयर किया कीजिए अगर वो आपकी फील्ड से हैं तो। बाकी अपने और भी चल रहे हैं, जैसे मैं रेलवे वगैरह के लिए, जो रेलवे एसएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फिक्स टाइप के स्टैटिक जी के आती है, उस तरीके के भी क्वेश्चंस मैं अपलोड करता हूँ, तो वो भी आप देख लिया कीजिए, ओके। बाकी आप चैनल पर एक्टिव तो रहते ही हो, आपको पता लग जाएगा। बस इतना ही बताना था। बाकी वीडियो देखने के लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।